आज की खबरें। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाना शुरू कर दिए हैं और इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने यह ऐलान कर दिया है कि हम दो हमारे दो, नहीं तो सरकारी राहतें छोड़ दो। मुख्यमंत्री ने बढ़ती आबादी पर रोक लगाने के लिए फैसला लिया है कि अगर 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि लोन खत्म करने की बात हो या फिर कोई सरकारी योजना, हम जल्द ही जनसंख्या योजनाओं में लागू करेंगे। लेकिन जनसंख्या नॉर्म्स, चाय बागानों के मजदूरों, एससी और एसटी एक्ट समुदाय पर ये ऐलान लागू नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एटीएस ने एक धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है और मामले के मद्देनजर एटीएस ने 2 मौलानाओं को गिरफ्तार भी किया है। दरअसल ये रैकेट पिछले 2 साल से चलाया जा रहा था और इसमें मूक बधिर बच्चों और महिलाओं को निशाना बनाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस को विदेशी फंडिंग होने के भी बहुत से सबूत मिले हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 ही गिरफ्तारियां हुई हैं। हालांकि इसमें 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये लोग मोटिवेशनल थॉट के जरिए धर्मांतरण किया करते थे। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बयार छिड़ गई है। प्रियंका गांधी ने 3 दशक से सूबे की सत्ता से बाहर कांग्रेस के सियासी वनवास को खत्म करने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। प्रियंका गांधी ने खुद फोन करके यूपी के लगभग 50 नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए हरी झंडी दे दी है। इतना ही नहीं, अगस्त तक कांग्रेस ने प्रदेश की 200 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने का टारगेट भी रखा है, जिसके तहत प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने जोन वाइज मीटिंग कर प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि न्यास क्षेत्र की ओर से किए गए 4 जमीन सौदे का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है, जिसे लेकर विपक्ष हमले पर हमले किए जा रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी इस मसले को उठाते हुए कहा है कि श्री राम के नाम पर चंदे की लूट रामद्रोह है। इससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता धर्म, आस्था और विश्वास को बेचकर मुनाफे लूट रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान राम के मंदिर के चंदे की लूट रामद्रोह है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि राम मंदिर जमीन खरीद को लेकर विवाद हो रहा है, फिर भी पीएम मोदी और सीएम योगी चुप बैठे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में स्वर्ण आर्मी पुलिस के विरुद्ध फर्जी मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाते हुए स्वर्ण आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव शिवम सिंह ने अनशन शुरू किया और जमकर धरना प्रदर्शन भी किया। दरअसल स्वर्ण आर्मी प्रमुख सर्वेश पांडे पर SC/ST एक्ट में फर्जी मुकदमा दर्ज करने का आरोप है। इसके साथ ही पुलिस पर जबरन 2 बजे रात में उठाने और जबरन सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करने का भी आरोप लगाया गया है। ये धरना कोतवाली नगर के शहीद स्मारक पार्क पर जारी है और धरने में अमेठी, गोरखपुर, गाजियाबाद के पदाधिकारी भी शामिल रहे। बिहार के बगहा में धनाचाना क्षेत्र के यूपी बिहार सीमा पर एक युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या के बाद शव को यूपी बिहार बॉर्डर पर फेंक दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई। आपको बता दें कि पुलिस को आशंका है कि युवक की हत्या उत्तर प्रदेश में की गई है और मामले को भटकाने के उद्देश्य से लाश को बिहार में ले जाकर फेंक दिया गया है। फिलहाल युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। गुजरात के दाहोद में नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना। आपको बता दें कि रात 9 बजे के बाद अगर कोई भी व्यक्ति बिना किसी जरूरी काम से बाहर निकलता है तो उससे व्यक्ति को भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। दरअसल कोरोना वायरस की तीसरी लहर के चलते पुलिस प्रशासन अपनी पूर्ण सतर्कता दिखाते हुए हर जगह तैनात है। उत्तर प्रदेश के भदोही में मर्यादपट्टी स्थित रामलीला मैदान में 7वें विश्व योग दिवस का आयोजन किया गया। संजीवनी योग ट्रस्ट के द्वारा आज कार्यक्रम का विशेष रखा गया। इसमें कोरोना संक्रमण में कैसे सुरक्षित रहें और योग और हर्बल के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इतना ही नहीं, योग से कैसे कोरोना से लड़ा जा सकता है, ये कार्यक्रम का विशेष महत्व था। इस विषय पर योगाचार्य विजय श्रीवास्तव ने बताया कि योग एक पुरानी पद्धति है और इससे हर महामारी तथा हर बीमारी से बचा जा सकता है और जीवन दीर्घायु बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर अरोरा में 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नगर में योग कार्यक्रमों की काफी धूम रही। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक, भारतीय जनता पार्टी अरोरा मंडल के कार्यकर्ताओं ने नगर के पोखरा सहुआइन पर योग कार्यक्रम का आयोजन कर योगाभ्यास किया। इसके साथ ही संघ के जिला शारीरिक प्रमुख गोविंद श्रीवास्तव ने योग के महत्ता पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर मौजूद रहने वाले प्रमुख कार्यकर्ताओं ने संघ चालक सत्यनारायण, भाजपा मंडल अध्यक्ष महेंद्र अग्रहरी,
पारसनाथ अग्रहरी के साथ साथ जय किशन जायसवाल और गुरुचरण मौर्य, रामशक्ल वर्मा भी शामिल रहे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में कई क्षेत्रों में सड़कों का बुरा हाल दिखाई दे रहा है। जगह जगह गड्ढों में पानी भरने से आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और हादसों की संभावना लगातार बनी रहती है। साथ ही कुछ पेड़ भी मेन सड़क पर ही झुक गए हैं, लेकिन उस पर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा, जो किसी भी वाहन को अपनी चपेट में ले सकता है। फिलहाल एसडीएम सदन ने आश्वासन दिया है कि जो भी सड़कें गड़बड़ हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है और जल्दी उनको दुरुस्त भी कर दिया जाएगा। ये एक्सीडेंट भी होता है तो उसको लेकर जिला नगर पालिका क्या कर रही है? हमने जो भी नगर क्षेत्र में नगर पालिका की जो सड़कें हैं उनका वेरिफिकेशन कराया है, कौन सी रोड अच्छी स्थिति में और कौन सी खराब है रिपेयर किया जाना है। उसमें कुछ सड़कों के बारे में हमने जानकारी लिया है और हम सब लोगों ने कल निरीक्षण भी किया था कई सड़कों का। इसमें हमें जैसे कि चढ़िया मस्जिद से लेकर के आज़ाद पार्क तक एक रोड है, वो काफ़ी टूटी हुई है, तो उसमें एक पार्ट का टेंडर होने जा रहा है, टेंडर की प्रक्रिया में है, और दूसरा पार्ट जो है उसकी भी कार्य योजना 4-5 दिन में कार्य योजना पास हो जाएगी, उसको भी जो है निर्माण कार्य प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ अभी तहसील के सामने जो कलेक्ट्रेट चौराहे से त्रिमूर्ति तिराहे तक ये रोड भी काफ़ी टूटी हुई है। इसके साथ ही साथ जो गांधी तिराहे से नेहरू हाल होते हैं जी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में योग शिविर का आयोजन किया गया। इस समारोह का आयोजन सरस्वती शिशु मंदिर नगर पालिका और श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में किया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने पूरे मनोयोग से योगा किया और योग से होने वाले लाभ को भी जाना कि योगा हमारे और आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। योगा करने से कभी भी ऑक्सीजन की कमी जैसी समस्या नहीं होगी, साथ ही मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहेगा। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ नगर द्वारा 2 स्थानों पे ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। एक श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में और दूसरा सरस्वती शिशु मंदिर नगर पालिका में। और आज के दिन सभी लोगों को योगा करने के लिए और योगा कराने के लिए बुलाया गया है, ताकि इस योगा को लोग अपने जीवन में उतार लें। जिस तरह अभी कोरोना काल में सभी लोगों ने बहुत सी परेशानियों का सामना किया है, ऑक्सीजन की कमी होना, फेफड़े में इन्फेक्शन होना, अगर सभी लोग अपने जीवन में योगा के लिए थोड़ा सा समय निकाल लें और थोड़ा देर योगा करें, सांस क्रिया का योगा करें, जैसा आपकी हमारे राजन भैया ने बताया है कि योगा करने से फेफड़े में इन्फेक्शन, सांस की कमी कभी नहीं होगी। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग अपने जीवन में थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल कर और योगा जरूर करें। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर मैं आप सभी लोगों को अपने तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से, अपने सभी पदाधिकारियों की तरफ से आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। नए जनरेशन के लोग मोबाइल में और चीजों में व्यस्त। बिहार के समस्तीपुर में आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। दरअसल 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में 3 लोगों की मौत हो गई। पहले उप मुखिया ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने उप मुखिया की पत्नी और भतीजे को मार डाला। इस दौरान कई वाहनों को भी फूंक दिया गया। घटना में घायल 2 अन्य लोगों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें कि समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना के आधारपुर में रविवार की शाम नाले को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया था। विवाद ने इतना हिंसक रूप ले लिया कि 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है, जिसे काबू में करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। आधारपुर से ताजपुर में 2 परिवारों के बीच लड़ाई थी, पानी निकालने को लेकर। तो उसी में एक पक्ष से गोली चली है, दूसरे पक्ष से एक मृत्यु हुई और दूसरे पक्ष से भी एक महिला की मृत्यु की खबर है और 2 लोग इंजर्ड हैं जो डीएमसी रेफर किए गए। उसमें एक की हालत बहुत गंभीर है, अभी यही स्थिति है। और बेसिकली ये 2 परिवार का झगड़ा है, ऐसा कोई कमीना लायक है नहीं, अब पूरी तरह से शांति है, सभी लोग हैं, कोई और समस्या नहीं। इसको लेकर प्रिकॉशन क्या लिया जा रहा है? प्रिकॉशन लिया जा रहा है, सभी दोनों पक्ष से बात भी हो गई है, शांति समिति की बैठक भी की जा रही है, फोर्स का हेवी डिप्लॉयमेंट किया गया है। तो वैसा कोई कम्युनल सेंसिटिव ऐसा इशू नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग एहतियात बरत रहे हैं। तो मौत सिर्फ 2 ही हुई है ना सर? अभी 2 की खबर है और कुछ लोग 2 लोग दरभंगा गए हुए, जिसमें से एक काफ़ी सीरियस है। ऑफिशियली 2 की खबर है। हाँ, जो घटना घटी है उसको किस रूप में ले रहे हैं? देखिए, ये घटना रोड पर
बारिश का चूँकि अब सीज़न है, बारिश की पानी जमा हो रही है, तो बारिश की पानी को एक साइड से दूसरे साइड निकालने को लेकर एक विवाद हुआ। इसी विवाद के क्रम में एक श्रवण राय हैं जो यहाँ के पूर्व मुखिया बताए जाते हैं, और एक उप मुखिया हैं मोहम्मद हसन का घर बिल्कुल सामने, श्रवण राय का घर भी बिल्कुल, इन दोनों का विवाद हुआ। इसी विवाद बढ़ने के क्रम में बताया जा रहा है कि मोहम्मद हसन ने गोली चला दी श्रवण राय को, जिससे उनकी मृत्यु हुई। और इसके बाद फिर दोनों परिवारों के बीच आपस में झड़प हुई। एक महिला के बारे में बताया जा रहा है कि महिलाओं में भी लड़ाई हुई, तो घर के सामने जो पानी जमा हो गया है बरसात, उसमें एक महिला के बारे में बताया जा रहा है कि मार्केट में महिला उसमें गिर गई और डूब गई। 2 लोग इंजोर्ड बताया जा रहा है, जिनका इलाज चल रहा है। ये बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल है। यहाँ पर बल 2 ही परिवार के बीच की लड़ाई है, लेकिन हम लोग उसमें पूरी एहतियात बरत रहे हैं। बल हम लोगों ने हर जगह डिप्लॉय कर दिया है, सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं, पूरी तरह हम लोग चौकस हैं। साथ ही जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनकी गिरफ्तारी करने की। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुए मुठभेड़ में पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इन लुटेरों ने हाल ही में एक टीचर से 33,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया था। घटना उस वक्त की हुई जब टीचर बैंक से पैसे निकालकर अपने घर जा रहा था। तभी लुटेरों ने शिक्षक को रोककर देसी तमंचा सटा दिया और लूट कर फरार हो गए। मुठभेड़ में घायल सिपाही और लुटेरों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मुठभेड़ की घटना के बाद पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव भी जिला अस्पताल पहुंचे और लुटेरों और घायल सिपाही से बातचीत की। आपको बता दें कि इस घटना को वर्कआउट करने के लिए एसओजी स्वाट और परशुराम थाने की टीम लगाई गई है। बैंक से वृद्ध जब जा रहे थे तो उनसे लोगों ने लूट करी थी, उनके 33,000 रुपये छीन लिए थे। इस संबंध में एक अभियोग थाना परशुरामपुर पर पंजीकृत था, जिसमें हमारी टीमें इन अपराधियों को ढूंढने में लगी हुई थी। कल रात्रि में इसी क्रम में उन बदमाशों के साथ हमारी टीमों की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश श्याम बाबू के पैर में गोली लगी है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में हो रहा है, वो खतरे से बाहर है। हमारे एक सिपाही को भी गोली लगी है, वो भी खतरे से बाहर है। इन लोगों के कब्जे से 2 तमंचे, 1 मोटरसाइकिल और करीब 17,000 रुपये बरामद हुए हैं। इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, जिसमें से एक अपराधी जिसको गोली लगी है श्याम बाबू, उसके ऊपर करीब 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं। दूसरा अपराधी जिसका साथी, जिसको गिरफ्तार किया गया है लल्लन उर्फ भुल्लन, उसके ऊपर करीब आधा दर्जन मुकदमे हैं। इन सभी के बारे में अन्य जानकारी भी की जा रही है। इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। बैंक से वृद्ध जब जा रहे थे तो उनसे लोगों ने। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।